अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, ये सोलर की सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। अ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसका पार्ट 2 है और ये सोलर सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में कि किस तरह से हम ड्यूअल सेटिंग्स को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक चीज़ का जिक्र हुआ था कि हमें अगर इस तरह सेट करना है कि हमारा बिल भी कम रहे और प्रायोरिटी सेटिंग्स इस तरह से रहें कि जो बैटरी की चार्जिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से रहे, या हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो सोलर से एक्सट्रैक्ट करें, तो उसके लिए हमको सेटिंग्स की चेंजिंग की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक जो इशू है जो वेरिएंट 2 में है, जो कि इस तरह के और भी बहुत सारे जो IP21 के इन्वर्टर्स हैं उनमें मौजूद है, वो ये है कि आप इसको ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली चेंज ना करने से मुराद ये है कि जैसे मॉर्निंग हुई है और जब सूरज आ गया है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए उस सेटिंग पे जिस सेटिंग के तहत आप चेंज कर सकें बैटरी चार्जिंग को सोलर पे, और जैसे शाम हो तो बैटरी चार्जिंग बंद हो जाए। इस तरह की ऑटोमेटिक सेटिंग जो है वो IP21 वेरिएंट 2 सीरीज़ में मौजूद नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप एक एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाएं, और वो मॉड्यूल जब आप लगाएंगे तो उसमें आप सेटिंग्स इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जैसे ही सुबह हो तो सुबह के वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 9 या 10 बजे के करीब आपकी सेटिंग्स चेंज होके उन सेटिंग्स पे चली जाए जिन सेटिंग्स पे सूरज से बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाए, और शाम के वक्त जब सूरज ख़त्म हो रहा हो तो वो सेटिंग इस तरह से हो जाए कि जो सोलर की चार्जिंग है वो बंद हो जाए, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद करने वाली हैं। उनमें ये भी होता है कि क्या करंट आपने प्रोवाइड करना है इन्वर्टर के अंदर जो कि बैटरी में जाएगा। बिकॉज अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल शाम में सेटिंग ये की कि आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं और आपने करंट जो है वो ज़्यादा जाने दिया, तो उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल बिल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमको चेंजिंग करनी पड़ती है कि जो आपका टोटल करंट बैटरी को जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से ग्रिड से इतना ज़्यादा ना हो कि आपका जो ओवरऑल बिल है वो बढ़ जाए। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ इंटरफेस में कि इंटरफेस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये फाइनल वीडियो है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। चले आए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर पे। ये काम आप जो है वो ऑब्वियसली मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बट मेरे मोबाइल में अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको कंप्यूटर पे आपको दिखा दूँ। अच्छा, कंप्यूटर पे आप इसको देखते हैं तो आपको इस तरह से इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा, और इसके डैशबोर्ड में मेरे पास एक डिवाइसेस रेड है और टाइमर्स वगैरह मैंने ऐड किए हुए हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो बेसिकली यहाँ पर है। मेरे पास वेरिएंट सीरीज़ लगा हुआ है 6 किलोवाट। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो डिवाइस ऑफलाइन का आ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि राउटर के साथ कनेक्टिविटी का इश्यू आता है, तो वो इस तरह से हाईलाइट करता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा जो फोकस है वो उस पे उन चीज़ों को देख लेते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे जो कि सोलर से कनेक्टेड होगी, तो वो इस तरह का पैरामीटर आपको दे रही होगी। बीच में वो आपको इन्वर्टर दिखाएँगे, एक साइड पे सोलर होगा, एक साइड पे घर होगा। सोलर से एनर्जी आ रही है, वो घर को जा रही है, और सोलर जो एडिशनल प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके पास बिजली को जा रही है। अच्छा, ग्रिड कट ऑफ है इस वक़्त बिकॉज़ दिन का टाइम है, तो चूँकि मैं नेट मीटरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी कोई एनर्जी नहीं जा रही है ग्रिड को। बट आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने नेट मीटरिंग ऑन की हुई है तो एक लाइन आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। अच्छा, सिमिलरली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर का लोड ज़्यादा है और उस वक़्त इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो उस वक़्त आपके पास ग्रिड से एनर्जी इन्वर्टर को जा रही होगी एंड देन घर को। तो ये ख़ैर ये वाली जो चीज़ें ये तकरीबन हर जगह पे कॉमन होती है, तो इसमें मैं मज़ीद चीज़ ऐड नहीं करूँगा। असल जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो टाइमर के हवाले से दिखानी है, और जो रीडिंग्स हम सेट करते हैं उसके हवाले से दिखानी है। उससे पहले मुझे इस ऐप की एक और चीज़ भी आपको दिखानी है। ये देखें, ये रियल टाइम चार्ट चल रहा है। अब इस रियल टाइम चार्ट में आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल
समवेयर अराउंड हियर 7 बजे के अराउंड या 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड जो है, अगर मैं और पीछे जाऊँ तो समवेयर अराउंड साढ़े 6 बजे के करीब या 6:40 के करीब जो है सोलर स्टार्ट हुआ है, एंड देन वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है? इसी तरह से आप ये देखेंगे जो रेड वाली लाइन है वो लोड को बता रही है। ठीक है? तो और जो ब्लू वाली लाइन है वो ग्रिड को बता रही है। अब आप आगे आएँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं तो आपको ग्रिड वॉट भी नज़र आ रहा है जब ग्रिड से इसने इलेक्ट्रिसिटी ली है एंड सो ऑन। सो देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स आल्सो जो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। और ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चार्ट है जिसमें आवर वाइज़ इन्होंने डिवाइड किया हुआ होता है और प्रोबेबली पूरे आवर का एवरेज लेके वो इसको इस तरह से दिखा रहे होते हैं। नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टाइमर। अब ये आपके टाइमर है जिसके थ्रू आप बेसिकली ये मेक श्योर कर सकते हैं कि किस तरह से आप सेटिंग्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है वो 4 सेटिंग्स इस वक्त हैं। पहली सेटिंग जो मेरे पास है वो है सोलर ग्रिड शेयरिंग। सोलर ग्रिड शेयरिंग से मुराद ये है SUB सोलर प्रायोरिटी पे है आपके पास, उसके बाद यूटिलिटी है, उसके बाद बैटरी है और ये रात को 7 बजे ऑन हो जाती है। रात को 7 बजे ऑन होने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो सोलर लेगा, फिर यूटिलिटी लेगा, फिर बैटरी लेगा। ये इस वजह से है कि रात के वक्त हमको बैटरी को सेव करके रखना होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई पहली प्रायोरिटी आप सोलर को रखो, दूसरी यूटिलिटी को रखो और उसके बाद फिर आप बैटरी पे जाओ। यानी इन केस अगर रात को लाइट जाए तो फिर बैटरी इस्तेमाल हो, अदरवाइज रात को बैटरी इस्तेमाल ना हो। उसके बाद आप ये देखें कि दूसरा है चार्जिंग सोलर एंड ग्रिड और ये भी रात के 7 बजे। अब रात को होता ये है कि रात के वक्त जब आपके पास सोलर नहीं होता तो बैटरीज चार्ज नहीं हो सकती सोलर से उस वक्त। तो उस केस में अगर किसी वजह से आपकी लाइट गई है और जाने के बाद बैटरीज हर्ष हुई हैं और उसका दोबारा लाइट आ गई है, अब अगर आपकी बैटरीज दोबारा से चार्ज नहीं हुई हुई होंगी तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी दोबारा से लाइट रात के किसी वक्त जाती है तो आप बैटरी बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए रात के 7 बजे हम सोलर एंड ग्रिड ऑन कर देते हैं ताकि जब रात का वक्त हो और किसी भी वजह से बैटरीज डाउन जा रही हो तो बैटरीज को रिचार्ज कर सके सिर्फ रात के लिए। ओके, उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास मोड है सोलर बैटरी चार्जिंग और ये सुबह 6 बजे ऑन हो जाता है ना। सुबह जब 6 बजेंगे तो सुबह 6 बजे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे SPU पे और ये जो SPU मोड है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कि हम दिन के वक्त मोस्टली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर से हमारे पास आ रही है वो यूटिलाइज करें और बैटरी से यूटिलाइज करें और यूटिलिटी सबसे आखिर में हो। यानी किसी भी वजह से अगर बादल आ गए हैं, बैटरी कम हो गई है और सोलर प्रोडक्शन नहीं है, बरसात का मौसम है, तो उस वक्त आप यूटिलिटी यूज करो, अदरवाइज दिन के वक्त आपका यूटिलिटी यूज नहीं होगा। और लास्ट में चार्जिंग सुबह के वक्त 6 बजे ये सोलर ओनली पे चला जाता है। तो आपको पता है कि सुबह के 6 बजे जब आपके पास लाइट आ जाती है तो आप फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोलर पे कि सोलर से ही आपकी बैटरी चार्ज हो और यूटिलिटी चार्ज ना हो। अब आप अगर पूरा देखें सुबह के वक्त आप चेंज कर रहे हैं यानी पूरा फोकस आप सोलर पे ले आते हैं सुबह 6 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक, और शाम के वक्त आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोलर और यूटिलिटी के मिक्सचर पे। तो इस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का टाइम है जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास रोशनी मौजूद होती है, तो वहां पे आपका फोकस सोलर पे रहेगा और सोलर से आप कनेक्ट करके या प्रायोरिटी पे रख के सारी एनर्जी वहां से ले रहे होंगे एंड रेस्ट जो आवर्स हैं, जो रात के आवर्स हैं, रात 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक आपके पास यूटिलिटी के साथ शेयरिंग होगी। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका सिस्टम भी सही चलता रहेगा और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ये खुद इसको ऑन या ऑफ करेगा इन मोड्स को। इसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पे देखें तो देखें इसमें इस तरह से जो है आपके पास आ रही होती है। अब देखें जैसे आज सुबह 6 बजे जो है वो उसने ओनली सोलर पे मूव कर दिया चार्जिंग, ठीक है। इसी तरह से सुबह 6 बजे इसने सोलर बैटरी पे मूव कर दिया ताकि हम हमारी प्रायोरिटी पे सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन रहे, उसके बाद बैटरी और उसके बाद फिर यूटिलिटी, ठीक है। और उसके पहले वाले जो पिछले दिन 7 बजे के चेंजेस थे वो उसने किया है जब इसने सोलर और यूटिलिटी के साथ शेयरिंग की है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सिस्टम भी ऑटोमेटिकली चलता रहेगा और आपको खुद जाके जो मैन्युअली रोज पर रोज करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।